हेलो दोस्तों, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो और आपको पता नहीं है सीए फाउंडेशन कोर्स क्या है, फी कितना है, इसका रजिस्ट्रेशन फी क्या लगता है, सब्जेक्ट कितना होता है, पासिंग रूल्स क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो पहली बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सा स्टूडेंट सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जो स्टूडेंट ट्वेल्थ एग्जाम के लिए अपेयरिंग कर रहा है और 12th पास है, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, एजुकेशन से हो, कोई भी सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए एलिजिबल है और रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ये तुम्हारा फर्स्ट बात, एलिजिबिलिटी क्या होता है। अब दूसरी नंबर पर बात करते हैं। दूसरी नंबर पर क्या है, कितने सब्जेक्ट होता है। जमा 4 सब्जेक्ट होता है सीए फाउंडेशन लेवल में। फर्स्ट अकाउंट, सेकंड बिजनेस लॉ, थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फोर्थ आपको इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ठीक है, 4 सब्जेक्ट होता है, जमा 400 मार्क के होता है। इस कैरी करता है 100 मार्क कैरी करता है इस सब्जेक्ट। चलो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड, कितने सब्जेक्ट होता है और कितने टोटल मार्क होते हैं, 400 होता है, इस कैरी करता है 400 मार्क। अब तीसरी बात करते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है। सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब सब्जेक्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू होता है। तो हमारा पेपर जो सीए फाउंडेशन लेवल पे होता है, सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है। आप बोलोगे कौन सा सब्जेक्टिव होता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 2 सब्जेक्टिव होता है, 2 ऑब्जेक्टिव होता है। एडवांस अकाउंटिंग 100 मार्क का सब्जेक्टिव होता है, बिजनेस लॉ 100 मार्क का सब्जेक्टिव होता है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 100 मार्क का ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद में इकोनॉमिक्स आपका 100 मार्क का ऑब्जेक्टिव होता है। 2 सब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया क्या है। सीए फाउंडेशन लेवल में पासिंग क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए आपको 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है सभी सब्जेक्ट में, मतलब इस सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40 मार्क्स। चलो दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है ओवरऑल आपको 50% लाना पड़ेगा, 50% मार्क लाना पड़ेगा। इसका मतलब टोटल 400 मार्क में से मिनिमम 200 मार्क आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आप बात करते हैं, कोई बच्चे 200 मार्क नहीं ला पाए और या मिनिमम 50% से कम होगा, मतलब कोई भी कंडीशन, 2 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन नहीं पूरा, कोई भी एक कंडीशन नहीं पूरा हुआ तो उसका क्या पेपर क्लियर नहीं माना जाएगा और उसको अगले अटेम्प्ट की तैयारी करना पड़ेगा और अगले अटेम्प्ट फिर से देना पड़ेगा। आपका मन में सवाल आता होगा अब अगले अटेम्प्ट फिर कब होगा, तो चलो अब हमारा अगले टॉपिक है अटेम्प्ट कितने होते हैं, साल में कितने अटेम्प्ट। साल में मल्टीपल अटेम्प्ट होते हैं। मल्टीपल अटेम्प्ट मतलब साल में 3 अटेम्प्ट होते हैं। फर्स्ट आपको जनवरी में होगा। चलो अगली बात करते हैं सीए फाउंडेशन का फी स्ट्रक्चर क्या है। तो सीए फाउंडेशन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है, आईसीआई में रजिस्ट्रेशन। तो आईसीआई क्या है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन फी है आपको 9000 अप्रोक्स लगेगा। उसमें आईसीआई आपको बुक प्रोवाइड करवाएगा और आपको बुक प्रोवाइड कराएगा आईसीआई, बस इतना ही है। ठीक है, उसके बाद में आप कहीं से इंस्टीट्यूट से कोचिंग लोगे या आप सेल्फ स्टडी करोगे या ऑनलाइन लोगे या फिजिकल लोगे, कहीं से पढ़ोगे। उसके बाद उसका फी, आप फिजिकल लेना चाहते हो और दिल्ली में रहना चाहते हो, दिल्ली में फिजिकल, तो सभी कोचिंग का अलग अलग फी है अपने डिपेंड पे, पर 25 to 35,000 मिनिमम टू मैक्सिमम है, इतना ही अप्रोक्स आपको लगेगा। और आप इफ ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ठीक है, ऑनलाइन को भी इतना ही अप्रोक्स, इतना ही मानकर चलो। अब आपको मन में सवाल होगा सीए फाउंडेशन के बाद क्या। अगर आप सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आप सीए इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और यहीं से होगा आपका रियल सीए जर्नी स्टार्ट। क्या कैसा मजा आएगा, आप आइए सीए इंटरमीडिएट में आइए, आपको मजा आएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट कौन सा दे रहे हो आप, जनवरी दे रहे हो, मई दे रहे हो, सितंबर दे रहे हो। ठीक है, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।